भारत आटा और भारत राइस का जो लास्ट ईयर हमने शुरू किया था, जब भी प्राइस ज़्यादा होता है मार्केट में रिलेटिवली, तब भारत सरकार पहली बार, मैं पहले भी इसका जिक्र किया हूँ, प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड माननीय मोदी जी आने से पहले ये पीएसएफ का कंसेप्ट कुछ नहीं था. देयर वाज नो पीएसएफ एज सच. प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड मोदी सरकार आने के बाद प्रधानमंत्री जी के अगुवाई में, उनके डायरेक्शन के आधार पर ये शुरू हुआ है. हम डेली रिटेल और होलसेल प्राइसेस 22 आइटम्स का 22 एसेंशियल फूड कमोडिटीज हम मॉनिटर करते हैं थ्रू 555 प्राइस मॉनिटरिंग सेंटर्स सेटअप इन 35 स्टेट्स एंड यूटीज. ऐसे तो आप जानते ही, फूड डिपार्टमेंट हम प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना में 81.3 करोड़ बेनिफिशियरीज को हम फ्री राशन बांटते हैं. इसमें राइस भी है, मीन्स चावल भी है और गेहूं भी है. प्राइस ज़्यादा होना शुरू होता है तब थ्रू दिस प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड वी ऑल्सो इंटरवीन. एक जगह मोदी सरकार एमएसपी बहुत बड़ी मात्रा में हमने ऑलरेडी हाइक किया गया है. इट इज हाइक ऑलमोस्ट ट्वाइस इन a year, and this is the recent hike is the one of the most highest, and in comparison almost in many items it is in some items it is doubled, or it is at least more than 1.5% more. So we keep the interest of the farmers also in the mind. हम किसान के भी हित मद्देनजर रखते हैं और उसके साथ ही साथ तो उनको एमएसपी प्रोवाइड करके सारे गेहूं और सारे चावल हम खरीद लेते हैं. हम धान खरीदते हैं, चावल कन्वर्ट करके हम हमारे पास रखते हैं थ्रू एफसीएच के द्वारा. तो आज जब हमको पता चला कि मार्केट में राइस का मिनिमम 43 रुपीज़ है और डिफरेंट क्वालिटी का डिफरेंट टाइप है, वी डिसाइडेड फेज 2 भारत ब्रांड राइस एंड भारत ब्रांड आटा शुरू करने का निर्णय करके आज हमने लॉन्चिंग किया है. चावल 34 रुपीज़ में, एमआरपी नॉट एक्सीडिंग मोर देन 30 रुपीज़. आटा का अंडर भारत ब्रांड विल बी अवेलेबल एट द एमआरपी नॉट एक्सीडिंग 30 रुपीज़, 30 रुपये. ये तो मेजर स्टेप्स है फॉर द सेकेंड फेज. भारत आटा एंड भारत राइस विल बी अवेलेबल एट द स्टोर्स, वैन्स ऑफ द केंद्रीय भंडार, नाफेड, एनसीसीएफ, ई कॉमर्स, बिग चेन रिटेलर्स. इनके द्वारा हम सभी जगह बेचने का निर्णय किया है. भारत आटा एंड भारत राइस विल बी अवेलेबल 5 केजी का और 10 केजी का 2 बैग 2 पैकेज में रहता है. और इसमें एमआरपी जैसे मैंने पहले कहा 30 रुपीज़ होगा. लास्ट टाइम इट वॉज 27.5 and
reserve price for the wheat 21 rupees 50 पैसा था लास्ट टाइम, दिस बार ये 23 होगा। एंड इफेक्टिव इशू प्राइस बाय एफसीआई टू दिस भारत will be 20.65. We are giving 2.35 rupees per kg subsidy from the price stabilization fund. भारत राइस के लिए as already mentioned 34 रुपीस होगा। रिजर्व प्राइस अभी 24 रुपीस है और इफेक्टिव प्राइस बाय एफसीआई 22 रुपीस होगा। 2 रुपए का सब्सिडी हम प्राइस स्टेबलाइज फंड से दे रहा है। ओवरऑल दिस इज ए टेम्पररी मार्केट इंटरवेंशन। एक तरह जैसे मैंने शुरुआत में कहा, फार्मर्स का तो हम लगभग गेहूँ और धान पूरा खरीद लेते हैं एमएसपी के ऊपर, और प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड के द्वारा जब भी जनरल मार्केट में थोड़ा प्राइस राइजिंग ट्रेंड रहता है, हम आम आदमी के लिए, सामान्य कंज्यूमर के लिए भी एक रिलीफ देने के लिए मोदी जी के द्वारा ये जो गत 3-4 साल से प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड हमने शुरू किया है, उस योजना में ये आगे बढ़ रहे हैं। इसके साथ ही साथ कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट से हमने ऑलरेडी हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।